कुदरत ने सबको हीरा ही बनाया है, लेकिन बात यह है जो जितना घिसेगा वो उतना ही चमकेगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कैलाश सर आप लोगों को स्वागत करता हूं कैलाश ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं क्या बुक हमारी अर्थव्यवस्था 10th क्लास का हमारी अर्थव्यवस्था, ठीक, जो बिहार बोर्ड में एग्जाम इस चैप्टर से रहता ही है। तो हमारी अर्थव्यवस्था का ठीक कुछ क्या चैप्टर नंबर 1 क्या है, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 तो पहले बात करेंगे ये अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास का लघु उत्तरीय प्रश्न है। क्या है? लघु उत्तरीय प्रश्न है जो 20 शब्दों में उत्तर देने के लिए बोलता है और 2 नंबर वाला रहता है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, ठीक। उत्तर, अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिससे अंतर्गत लोग कार्य करके अपना जीवन यापन करते हैं, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक। अब इसको समझिए क्या कि अर्थव्यवस्था एक आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है या समूह है जिसके अंतर्गत रहकर लोग अपना काम करके जो पैसे प्राप्त होता है उससे अपना जीवन यापन करते हैं, उसे ही अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक। कुछ अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन VVI है, मान लीजिए, ठीक। VVI जो 1 साल या 2 साल पर ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, यानी कि इस साल अगर नहीं पूछेगा तो अगले साल पूछेगा, अगले साल नहीं पूछेगा तो दूसरे साल पूछेगा, लेकिन ये क्वेश्चन पूछता ही है। तो क्वेश्चन है मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे क्या है, ठीक। तो उत्तर, वैसी अर्थव्यवस्था जिसके उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश की सरकार एवं निजी व्यक्ति के पास होता है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या? वैसी अर्थव्यवस्था जिसके उत्पादन एवं उत्पादन के साधन का स्वामित्व एवं संचालन देश के सरकार के पास भी होता है और निजी व्यक्ति के पास होता है, दोनों मिलकर कार्य करते हैं, उसे ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए भारत क्या है, एक अर्थव्यवस्था है, ठीक। कोई ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन पूछ सकता है भारत क्या है, अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक। तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक, सतत विकास क्या है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 सतत विकास क्या है। उत्तर, वैसी विकास जो जारी एवं टिकाऊ बना रह सके। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी का मतलब होता है भविष्य, ठीक, भविष्य पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखा जा सके तो वैसी विकास को सतत विकास कहते हैं, ठीक। अब इसको समझिए क्या, वैसी विकास जो जारी रहे एवं टिकाऊ भी रहे, ठीक, यानी कि लगातार काम चलते रहे, ठीक। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखा जाता है, यानी कि सतत विकास में क्या होता है, सिर्फ वर्तमान समय को ही देखकर पैसा कमाया नहीं जाता है, धन दौलत कमाया नहीं जाता है। उसमें क्या होता है, देखिए, वो भविष्य की चिंता करके धन दौलत पैसा को बचाया जाता है, उसे ही सतत विकास में रखा जाता है, ठीक। तो वैसे विकास को सतत विकास कहते हैं, यानी कि वर्तमान समय के बारे में ना सोचकर भविष्य के बारे में सोचना और काम को लंबे समय तक चलते रहना ही सतत विकास कहलाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 आर्थिक विकास क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि आर्थिक विकास क्या है, ठीक। उत्तर, राष्ट्र के प्राथमिकताओं के अनुसार देश के साधनों को विकास की विभिन्न नियोजित एवं समय उपयोग आर्थिक नियोजन कहलाता है, यानी कि राष्ट्र के प्रति प्राथमिक के अनुसार क्या है, प्राथमिक के अनुसार देश के साधनों को विकास विभिन्न में नियोजित एवं सम्मेलन उपयोग करना ही आर्थिक विकास कहलाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, मानव विकास रिपोर्ट क्या है। मानव विकास रिपोर्ट क्या है। उत्तर, मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा पेश किया गया एक रिपोर्ट होता है जिसमें विभिन्न देश की तुलना शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति एवं प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया जाता है, यानी कि मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा पेश किया गया एक रिपोर्ट होता है, ठीक, जिसमें विभिन्न देशों की तुलना, यानी कि जिसमें क्या और देशों की तुलना में शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति एवं प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया जाता है। स्वास्थ्य प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया जाता है, तो वही मानव विकास रिपोर्ट कहलाता है, ठीक। आज देखेंगे चैप्टर 1 का ये लास्ट क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय से, क्या आधारित संरचना पर प्रकाश डालिए, ठीक। उत्तर क्या है कि
आधारित संरचना का मतलब उन सुविधा एवं सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक हो। वो सभी तत्वों जैसे बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि देश के आर्थिक विकास के आधार है, जिसे देश का आर्थिक संरचना कहते हैं। अब इसको समझिए क्या आधारित संरचना का मतलब क्या था, उन सुविधा एवं सेवाओं से हैं जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक हो। यानी कि उसका मतलब क्या होता है, आर्थिक विकास संरचना का अर्थ होता है क्या उन सुविधा एवं सेवाओं से हैं जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक हो। ठीक, तो वो सभी जैसे के लिए मान लीजिए क्या बिजली, ठीक, ये भी क्या है आर्थिक संरचना, तो ये भी आर्थिक विकास के लिए सहायक है। परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि ये सब क्या है आर्थिक विकास के लिए हैं। ठीक, देश के आर्थिक विकास के आधार है। ठीक, जिसे देश का आधारित संरचना कहते हैं, यानी कि आधारित संरचना कहते हैं। ठीक, तो दोस्तों आज हम लोग चैप्टर अर्थव्यवस्था में इसके विकास का अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को 6 प्रश्न हैं, जिसमें से 6 का 6 को देख लिए हैं। ठीक, तो मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को इसको पूरा आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।